हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ। अध्याय 15 त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा हल करें। 15.1 का जो 19 का थर्ड नंबर का सवाल। देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों विकर्ण के कटान बिंदु से आयत क्षेत्र की एक चौड़ाई पर डाले गए लंब की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी। यानी ये आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई हमें निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक आयत यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये एक आयत है, ठीक है, देख लिए हैं। अब इसमें कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 विकर्ण होंगे। अब ये दोनों विकर्ण को हम खींच रहे हैं। देखिए एक विकर्ण तो हुआ ये और दूसरा विकर्ण हुआ ये। ठीक है, 2 विकर्ण हो गया, दोनों का लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये भुजा जितना बड़ा होगा ये उतना ही बड़ा होगा और उतना ही बड़ा ये होगा और उतना ही बड़ा ये होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आयत में दोनों विकर्ण समान होते हैं और जब एक दूसरे को वो परस्पर समद्विभाजित करेगा तो समान समान भाग में ही काटेगा। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर पूरा विकर्ण है तो ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी आधा आधा करके काट लेगा क्योंकि हम लोग ये जानते हैं। और ये भी हो जाएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5। तो कोई एक साइड लेने से ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि कटान बिंदु से मान लिया जाए कि ओ बिंदु पर ये काटा है। इस कटान बिंदु से कोई भी चौड़ाई चाहे इधर अथवा इधर, ठीक है, देखिए लिखा है कि एक चौड़ाई पर डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर इसमें हम लंब डाल दें एकदम ठीक 90 डिग्री का कोण पे लंब डाल दें। ठीक है, अगर मान लिया जाए ए बी सी डी एक आयत है, इसका कटान बिंदु O है और इससे इस पर डाला गया लंब E है, यानी OE लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ठीक, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्रिएट हुआ है। ये समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये है BOE, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि OE का लंबाई 2 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ ये जो समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं और ये भी समकोण त्रिभुज है, इसका ये कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा, यानी ये कर्ण है। ठीक, तो अगर 2 समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका एक एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, कर्ण दोनों बराबर है। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ भुजा भी दोनों में बराबर है। तो उस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो जितना BE होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, EC होगा, क्योंकि त्रिभुज OBE और त्रिभुज OEC सर्वांगसम हो गया। तो अगर हम त्रिभुज OEB में BE निकाल लेते हैं तो उतना ही बड़ा EC होगा और BE और EC को जब जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, आयत की चौड़ाई कितनी होगी वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस आयत में जो यहाँ पे रचना किया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए और हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि चित्रानुसार, आप भी चित्र बनाएंगे इसको और सवाल को यहीं से शुरू कर देंगे। चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज OEB तथा समकोण त्रिभुज OEC में क्या क्या हमें मिल रहा है? एंगल OEB, क्योंकि हम लोग लंब डाले हैं इसलिए OEB और एंगल OEC दोनों क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अब भुजा देखिए OB और भुजा है OC बराबर, दोनों कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दोनों भुजा ये दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा, OE बराबर OE, मतलब एक इस त्रिभुज में है तो एक इस त्रिभुज में है, बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दोनों बराबर भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाता है क्योंकि इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज OEB क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज OEC अब जब सर्वांगसम हो ही गया तो क्या हो जाएगा? BE बराबर EC। ठीक है, BE और EC क्या है? बराबर। तो अगर किसी भी त्रिभुज में हम BE का मान निकाल लें अथवा इस त्रिभुज में EC का मान निकाल लें तो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर ही हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आधार निकल जाएगा। कहने का मतलब इसका आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम त्रिभुज लेते हैं OBE में। ठीक, समकोण त्रिभुज OBE में, समकोण त्रिभुज OEB में। अब ये OEB में हमें क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। OB मिल रहा है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री का सामने का भुजा है, बराबर 2.5। ठीक है, अच्छा OE क्या मिल रहा है? लंब, और इसका मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। आधार कौन होगा? BE, आधार जो कि हमें निकालना है। ये अगर निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। चूंकि पाइथागोरस बताता है कि आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें लंब और कर्ण क्या है बैठा देते हैं, या आधार बराबर अंडर रूट, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। कर्ण के जगह पर हम बैठा सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या निकल के आ जाएगा, या आधार निकल के आ जाएगा। ठीक है, आधार बराबर 2.5 इंटू 2.5 अगर करेंगे तो 6.25 आएगा, माइनस 4 आएगा, अंडर रूट कर दीजिए, या आधार बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट, इसको माइनस करिए 2.25, या आधार बराबर
इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है किसका लंबाई, आधार का, आधार यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो ये आधार है और इसका भी आधार ये होगा, तो दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साबित कर चुके हैं BE बराबर EC, तो इसलिए BE जितना मिला है उतना ही EC होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान जो होगा यहाँ BC होगा, या BE बराबर 1.5 बराबर EC। ठीक, चूँकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, BC निकालने जा रहे हैं, तो BC बराबर होगा BE प्लस EC। BC बराबर, यानी ये BC जो है ये चौड़ाई है किसका, आयत का चौड़ाई है, तो BE के जगह पे हम 1.5 लिखेंगे प्लस EC के जगह पे भी 1.5 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर, और BC बराबर होगा 3 सेंटीमीटर। अतः BC क्या है, आयत का आधार है, आयत का आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गया, तो ये आंसर निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा, एक आयत क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दोनों विकर्णों के कटान बिंदु से आयत क्षेत्र की चौड़ाई पर डाले गए लंब की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो आयत क्षेत्र का चौड़ाई कितनी होगी। ये तो अभी बताए हैं, परंतु ये देखिए 4 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, एक वर्गाकार क्षेत्र के दोनों विकर्णों के कटान बिंदु से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 2√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग क्षेत्र के दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी है। अब ये सवाल अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आयत देख लीजिए, नहीं एक वर्ग देख लीजिए। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग बन गया। ठीक है, एक वर्गाकार क्षेत्र है, दोनों विकर्ण का कटान बिंदु अगर हम इसमें मिलाते हैं तो मान लिया जाए ये इसका एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। ठीक है, एक दूसरे को मान लिया जाए O बिंदु पर काट दिया, A B C D एक आयत है, एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, एक दूसरे को O बिंदु पर काट दिया। अब यहाँ पे कहता क्या है कि कटान बिंदु से किसी भी भुजा पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो मान लिया जाए इस भुजा पर हम लंब डाल रहे हैं। ठीक, अब इस लंब का लंबाई दे दिया है 2√2 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया है 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई है, मान लिया जाए कि OE लंबाई है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि खींचे गए लंब की लंबाई अगर इतना है तो दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए विकर्ण तभी निकलेगा जब हम इसका एक भुजा की लंबाई निकाल लें। तो यहाँ पर क्या है कि एक भुजा का लंबाई दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, तो एक भुजा का लंबाई जब नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। मान लिया जाए कि इसका प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है, तो ये भी A सेंटीमीटर होगा, ये भी A सेंटीमीटर होगा, ये भी A सेंटीमीटर और ये भी A सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग ABCD में माना कि प्रत्येक भुजा
बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। O बिंदु पर काटती है। ठीक है, OE लंब किसके ऊपर डाले हैं? OE लंब BC पर। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है? तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है ये इसका जितना लंबा है OB और OC दोनों बराबर लंबाई का है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, और जब एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो सभी भुजाएं जो कटान बिंदु के साइड में है वो सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा। इसलिए यहाँ भी देखते हैं कि OBE और OEC दोनों क्या है? वो सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हैं चित्रानुसार त्रिभुज OBE सर्वांगसम, एक ही बार लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज OEC। इसलिए BE बराबर EC बराबर A डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्रत्येक भुजा अगर A मानते हैं और इसका 2 टुकड़ा कर दिया जाए और दोनों बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम जब हो गया तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गया, इसलिए BE और EC बराबर A/2 होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि वर्ग का अगर एक भुजा A है तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? √2 इंटू A होगा। ठीक है, तो अब अगर √2 इंटू A होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा विकर्ण, तो ये कितना होगा? क्योंकि ये परस्पर समद्विभाजित करता है तो ये हो जाएगा √2A डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, BO की लंबाई होगी। तो अगर अच्छा, और BE का लंबाई कितना हो जाएगा? A डिवाइडेड बाय 2। अब ये त्रिभुज BOE में देखें, ठीक है, तो हमें A का मान यहाँ से मिल सकता है। जब A का मान निकल जाएगा तो आराम से हम विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज में ले लें? अब यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2A। इसलिए त्रिभुज ये है O बिंदु पर काटा है, तो OBE अगर लें, त्रिभुज OBE में, त्रिभुज OBE में, ठीक है, OBE में अगर हम देखें, OBE में अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं OB और यहाँ से लंब डाला गया है E। ठीक है,
इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो ये कितना आया, √2 a डिवाइडेड बाई 2, ये भुजा आया। ये कितना आया, a/2 आया। और ये इसका लंबाई बताया है 2 सेंटीमीटर, है ना। इसका लंबाई कितना बताया है, 2√2 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हो गया 2√2 सेंटीमीटर, है ना, 2√2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज OBE में ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक, तो बताइए कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर OB बराबर √2a डिवाइडेड बाई 2। लंब कितना हो गया, OE दिया हुआ है 2√2, ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है। और आधार BE कितना हो गया, a/2। कैसे a/2 हुआ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OB का होल स्क्वायर बराबर OE का होल स्क्वायर अब प्लस BE का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए सबका मान अगर हम रखें, OB के जगह पर हम क्या लिखेंगे, √2a डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। OE के जगह पे क्या लिखेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस BE के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, a का मान निकल जाएगा। और यहाँ बताइए क्या है, तो √2 इंटू 2 a² डिवाइडेड बाय 4, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, बराबर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 गुना 2 4, अब √2 गुना √2 प्लस a²/4। ठीक है, इसको चाहें तो काट सकते हैं, काट दीजिए। अब आया a²/2 माइनस a²/4 इक्वल टू 64। कितना आ जाएगा, 64, क्योंकि 2√2 यहाँ दिया है, 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि ये 8 ही होगा, ये 8 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि इसको जब स्क्वायर किए हैं तो 8 हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2a² माइनस a² इक्वल टू 8। क्रॉस गुना कर लें, ये आएगा a²/4 इज इक्वल टू 8/1। अब क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना जब करते हैं तो क्या निकल के आता है, a² बराबर 32 और a बराबर 32 का अंडर रूट, और a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 2,
एक 4 को बाहर निकाल सकते हैं। अब अंडर रूट 2 रह जाएगा, 2 अंडर रूट में सेंटीमीटर, 4 को बाहर निकाल लिया। ठीक, अब अगर हम विकर्ण निकालना चाहते हैं, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए। तो ए का मान निकल गया, √2 इंटू 4√2, √2 2 होगा, तो 2 इंटू 4 होगा बराबर 8 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर आया है, यही क्या निकला, ये जो वर्ग है इसका विकर्ण का लंबाई निकला। बी डी जो विकर्ण है इसका लंबाई निकला यहाँ से यहाँ तक, उतना ही बड़ा होगा ए सी का भी लंबाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि अगर किसी भी वर्ग के कटान बिंदु से किसी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दे दी गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके विकर्ण का भी लंबाई निकाल सकते हैं, उसका एक भुजा का भी लंबाई निकाल सकते हैं, और उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, परिसीमा भी निकाल सकते हैं। सारा चीज़ हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि इसके बाद वाला कौन सा सवाल है। ये देखिए 5 नंबर, आयत क्षेत्र की परिसीमा 34 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे आयत है, तो आयत है तो यहाँ पे परिसीमा दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यही आयत है। ठीक है, ये आयत। अब इस आयत का ए बी सी डी ये आयत है। ठीक, इसका परिसीमा दिया है, तो इसका लंबाई ना मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, तो चलिए x और y सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। माना कि आयत का लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर, इसलिए अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का परिसीमा बराबर कितना दिया है, 34। अब आयत का परिसीमा का जो सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34। 2 इंटू एल के जगह पे एक्स, बी के जगह पे वाई। चाहे तो हम एल और बी भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई मान लिया, इसलिए एक्स वाई यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मान निकल के आ गया, एक्स प्लस वाई का मान निकल के आ गया, कितना हुआ, 34 डिवाइडेड बाई 2, कट गया 70। तो 17 जो मान आया है वो x प्लस वाई का मान आ गया। ठीक, तथा आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ देख लिया जाए, क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 60, या लंबाई के जगह पे x, चौड़ाई की जगह पे y बराबर 60, और एक्स वाई बराबर 60, ये समीकरण 2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है वो भी ध्यान दिया जाए।
यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक विकर्ण, आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो विकर्ण तभी पता चलेगा जब हम लंबाई और चौड़ाई को अलग से, ये विकर्ण का लंबाई हमें पूछा जा रहा है, तो विकर्ण का लंबाई तभी पता चलेगा जब x और y का मान अलग अलग हमें मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर लंबाई और चौड़ाई का मान मिलेगा तभी हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमें मिला है, x + y = 17 मिला है और x y = 60 मिला। तो x - y का सूत्र बैठा करके x - y निकालने जा रहे हैं। तो x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर और -4xy। इसमें अगर हम सूत्र बैठा दें तो x - y का मान भी हमें मालूम हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि x - y का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है और x - y आप यहाँ पे रहने दें और यहाँ पे क्या करें, बैठा दें 17 का होल स्क्वायर -4 × 60 और x - y का होल स्क्वायर बराबर 17 × 17 करेंगे तो 289 मिलेगा और -240। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x - y का होल स्क्वायर बराबर मिल के आ रहा है कितना, 49 मिल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम x - y निकाल सकते हैं और x - y बराबर आ जाएगा कितना, √49 और √49 का मान कितना होता है, 7 होता है। इसको समीकरण हम 3 लिख दें क्या। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को क्या करें, 1 तथा 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने से ही हमारा x और y का मान अलग अलग हो जाएगा। देखिए x + y बराबर कितना आया है, 17 और x - y बराबर कितना आ गया है, 7। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो y और y को काट देंगे, 2x आएगा और इधर भी जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। इसलिए x बराबर निकल के आ गया 24 / 2, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो लंबाई पता चल गया। अब चौड़ाई पता चलना चाहिए। x का मान समीकरण किस में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर क्या होगा, x + y = 17, x की जगह पे 12 रखेंगे प्लस y 17, y बराबर 17 - 12, इसलिए y बराबर 17 में 12 माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया, इसलिए आयत का लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर विकर्ण निकालना हो, इसलिए आयत का विकर्ण, क्योंकि हमें विकर्ण निकालने के लिए कहा गया, विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई का होल स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का होल स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। लंबाई के लिए 12 का स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई का 5 का स्क्वायर करेंगे, 144 और प्लस 25
अंडर रूट 98 96 यहाँ पे आ गया 961 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। और यही 13 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।